3 की पावर लॉग, ये लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां पे 3 की पावर भी है, क्या है 5/2, ठीक है। आप समझो इस क्वेश्चन को, क्या है ये 3 की पावर लिखा है, फिर लॉग, फिर बेस क्या है 3 की पावर 5/2 है, फिर यहां पे क्या है नंबर में √3, ठीक है। आपको पता है जब कभी भी √3 होता है इसका मतलब ये होता है कि उसकी पावर, यानी कि √3 का मतलब ये हुआ कि 3 की पावर 1/2 है, 3 की पावर 1/2 है। अब आप क्या करोगे, देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं आगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 3 की पावर यहां पे लिखा कितना है, log 3 की पावर कितनी है 5/2, और यहां पे जो लिखा है नंबर में वो लिखा है 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2। आपको पता है एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि अगर नंबर की पावर होती है, अगर नंबर की पावर होती है तो हम उसे सीधे सीधे लॉग में इनटू कर देते हैं, जो भी पावर होगी उसका मल्टीप्लिकेशन यहां पे हो जाएगा सीधे सीधे। लेकिन अगर पावर बेस की होती है तो जो नंबर होता है पावर में उसका रेसिप्रोकल बाहर आता है और वो लॉग के साथ इनटू हो जाता है। बात क्लियर है? बात क्लियर एकदम? अच्छा तो बताओ 5/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 5/2 का रेसिप्रोकल होगा, जैसे ये 5/2 है, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1/5/2 होगा, और 1/5/2 का मतलब क्या है 2 पलट के क्या हो जाता है ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2/5। आप ऐसे समझो कोई भी फ्रैक्शन में हो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में हो जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाता है रेसिप्रोकल में। इतनी बात क्लियर है? जैसे हम कहें 1/3 का रेसिप्रोकल कितना होगा 3/1, सही है। अगर हम कहें 7/9 इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 9/7 होगा। इतनी बात क्लियर? इतनी बात एकदम क्लियर। अच्छा अब आप बताओ जो पावर बेस की होती है, अगर हम कहें पावर बेस की है तो अगर उसे बाहर आना है तो क्या आएगा, रेसिप्रोकल में बाहर आएगा। रेसिप्रोकल का मतलब होगा 5/2 का रेसिप्रोकल कितना हुआ, 5/2 का रेसिप्रोकल आप सही कह रहे हैं 2/5 होगा। तो यहां पे बताइए क्या कर सकते हैं, ये हो गया 3 की पावर, अब यहां से 2/5 बाहर आया तो ये हो गया 2/5, ठीक है, और इंटू करेंगे, ये वाला 1/2 भी तो बाहर आएगा पावर में, तो ये वाला 1/2 बाहर आ गया, तो यहां पे कितना बचेगा, ये हो जाएगा log 3, और यहां पे भी 3 हो जाएगा। आपको पता है ये भी इंटू में है, ठीक है, आपको पता है log a कितना होता है, ये सब पावर में चल रहा है, मतलब जितना ये पोर्शन है ये सब पूरा पावर है 3 का पावर है, सही है, ये सब पूरा 3 का पावर है, ठीक है। तो बताइए आप कि log a प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log 3 हो, log 2 हो, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड आपने लिखी होगी, आप चेक करो, log a मैंने क्या लिखवाया है 1, तो बताइए ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 1। तो अब बताइए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा 3 की पावर 1/5। ये आपका फाइनल आंसर होगा 3 की पावर 1/5। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां से 1 आया, 1 × 1 1, ऊपर 1 आ गया, नीचे कितना आया 5 × ये कट गया, यहां पे कुछ है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ 1/5, 3 की पावर 1/5, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि भाई इसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं और कैसे इन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे इन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, log बेस 1/3 और ये लिखा हुआ है 4th, ऐसे समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब क्या हुआ, जब यहां पे 3 लिखा होता है इसका मतलब होता है क्यूब रूट, अब यहां पे 4 लिखा है इसका मतलब क्या है, और क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब इसे 2 की पावर ऐसे लिखा हुआ है 8 और उसके बाद ऐसे लगा के रूट, उसमें यहां पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/4। बात समझ में आ रही है? अगर यहां पे 5 लिखा होता है इसी तरह से तो इसका मतलब होता 1/5। बात क्लियर है? मैं फिर से लिख देता हूं यहां पे, बताइए इसका मतलब क्या होता है इस साइन का, इसका मतलब होता है यहां पे जो नंबर है, यहाँ 8 लिखा है, इसका मतलब ये 8 की पावर 1/3 लिखा है, ठीक है। अगर यहां पे ऐसे लिखा हो, ये 4 करके यहां पे 8 लिखा हो, इसका मतलब ये हो गया 8 की पावर 1/4 लिखा है, सही है। अगर यहां पे लिखा हो 5 तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिखा हुआ है 8 की पावर 1/5। इतनी बात क्लियर? तो इसका मतलब ये जो साइन है ये 1/5 का है, सही है, ये 1/5 का साइन है। ओके, तो अब यहां पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन,
ये लिखा है 729 एंड अब यहां पे फिर इसके अंदर एक क्यूब रूट है, ऐसे ये भी है, ऐसे क्यूब रूट है यहां पे, ये लिखा है 9 की पावर इस क्यूब रूट के अंदर -1 इंटू 27 की पावर कितनी है -4/3, ये लिखा हुआ है 27 की पावर कितनी है -4/3 लिखी है। ठीक है, ओके। अब यहां पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आप बताओ इस 27 की पावर -4/3 लिखी है, क्या मैं इस 27 को 3 की पावर 3 लिख सकता हूं? हाँ, आपको पता है, अभी हम लोग पावर्स वगैरह सब पढ़ चुके हैं, हमें पता है 3 की पावर 3 जो होता है वो 27 होता है। ठीक है, हमें पता है 3 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 3, आप मल्टीप्लीकेशन कराओ, 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 से 9 हुआ, फिर 9 का मल्टीप्लीकेशन 3 से 27 हुआ, तो 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 27, यानी कि 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब आप बताओ ये पूरा जो लिखा हुआ है इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे एनालाइज करते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत गिचपिच हो जाएगी, तो हम इसको अलग अलग एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो 27 की पावर -4/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि भाई इसको लिख लिया 3 की पावर 3 लिख लिया। ठीक है, 3 की पावर 3 लिख लिया, ऐसे नहीं, 3 की पावर 3 लिख लिया, और ये कितना है -4/3। हमने आपको बताया था कल, एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर a की पावर m की पावर n होती है तो आप पावर्स का मल्टीप्लिकेशन करा सकते हो। यह प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सपोनेंशियल में बताई थी कि पावर का मतलब यह हुआ ये भी पावर है, और ये इस पूरी चीज का ब्रैकेट करके अगर हम n कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि पावर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। तो बताइए अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 3 की पावर 3 इंटू -4/3, हमें पता है ये भी इंटू में है, इसका मतलब क्या है, ये नीचे ये ऊपर है, तो ये क्या होगा, कट जाएगा, तो इस पूरी चीज का वैल्यू कितना हो गया 3 की पावर -4। तो क्या बताइए 27 की पावर -4/3 को 3 की पावर -4 लिख लिया, हाँ 3 की पावर -4 लिख लिया। अब आते हैं, ये तो 3 की पावर -4 हो गया, इसको मैं रफ कर दूं। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, ये रफ वर्क में मैं कर रहा था आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब यहां पे क्या है, सेकंड, पहले हमने इसको तो निकाल लिया, ये कितना है, ये 3 की पावर -4 है, सही है। अब बचा हमारे पास ये वाला एक्सपोनेंट। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमने अलग से रफ वर्क कर लिया कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, देखते हैं। तो बताइए क्या इसको हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं? हाँ, हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपका एक्सपोनेंट भी रिवाइज करा रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी, आपको प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी वो भी यहां से रिवाइज हो जाएंगी, और ये लॉग का क्वेश्चन भी है, यानी कि मैंने एक क्वेश्चन ऐसा लिया है जिसमें आपका दोनों का रिवीजन हो रहा है। आप समझिएगा बात को ध्यान से, इसको हमने लिखा 3 की पावर 2, और ये कितना हो गया, ये पावर कितनी है -1, ये पावर कितनी है -1 है। तो आप बताओ यहां पे 3 की पावर 2 है, ये -1 है, अभी जैसे पिछला दिखाया था बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है, a की पावर m की पावर n, तो मल्टीप्लीकेशन करा सकते हैं, हाँ करा सकते हैं। तो ये कितना होगा 2 इंटू -1, तो बताइए कितना हो जाएगा, माइनस साइन, हमने बताया था प्लस को नहीं देखना है मल्टीप्लीकेशन में, अगर माइनस साइन आ रहा है, यहां पे माइनस है यहां पे प्लस है, तो आपको प्लस को देखना ही नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में अगर माइनस साइन इवन टाइम्स आता है तो चला जाता है, और टाइम्स आता है तो बचा रह जाता है, तो हमने क्या करा, सीधे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कराया, और -1 एक टाइम आ रहा है, नहीं समझ पाए, माइनस का जो साइन है वो कितने टाइम्स आ रहा है, वो 1 टाइम आ रहा है, 1 टाइम मतलब एक दफा आ रहा है, एक दफा आ रहा है, तो इसका मतलब 1 कैसा नंबर है, 1 एक ऑड नंबर है, तो ऑड टाइम्स आ रहा है, ऑड टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे माइनस बचा रह जाएगा। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर -2 लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर, यानी कि ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया 3 की पावर -2। ठीक है, ये पूरा हो गया 3 की पावर -2। अब इन दोनों के बीच में क्या लगा है, इनटू लगा है, इन दोनों के बीच में इनटू लगा है। तो क्या आप बताओ, मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बताया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कि अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, जो चीज सेम होती है उसे एक दफा लिखना होता है। तो हमने कहा भाई इसको हमने एक दफा लिख लिया, बेस को, ये हो गया 3। ठीक है, इसको हमने एक दफा लिख लिया, और पावर्स के लिए ये वाला साइन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हाँ बच्चा एकदम सही कह रहे हो, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बताओ -2 कितना हुआ, ये कितना है -4, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ -2 प्लस और -4। ठीक है, -4
4। तो हमने बताया है कि जहां पे ब्रैकेट का यूज होता है वहां पे ब्रैकेट के बाहर वाला साइन और ब्रैकेट के अंदर वाला साइन रोल प्ले करते हैं इनटू का। तो बताओ प्लस इनटू माइनस यानी कि मल्टीप्लिकेशन आ गया, और मल्टीप्लिकेशन में एक दफा माइनस है, वन टाइम माइनस है। प्लस के बारे में नहीं सोचना है, प्लस के बारे में नहीं सोचना है। आप यहां से देखो ना, प्लस इंटू माइनस, तो बताओ आंसर क्या आएगा फाइनल में? अभी देखा था माइनस, तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर -2 -4। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं? सेम साइन होगा तो एडिशन कराना होता है, डिफरेंट साइन अगर होगा तो सब्ट्रैक्शन कराना होता है। तो बताइए यहां पे कैसे साइन है? यहां पे सेम साइन है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सेम साइन है, सेम साइन में क्या करना होगा? प्लस करा दीजिए। प्लस कितना होगा? 4 और 2 6, और जो साइन है वही यहां पे रख देना। इतनी बात क्लियर? तो ये 3 की पावर -6 हो गया, यानी कि इस पूरी चीज को, ये तो रफ वर्क है पूरा, हमने क्या करा, इसको यहां से रफ करा और ये पूरा हमने सॉल्व करके लिखा इन दोनों को कि भाई ये आ गया 3 की पावर -6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, ये 3 की पावर -6 हो गया। अब आ जाइए, इसके बाद क्या लगा है? इसके बाद लगा है क्यूब रूट लगा है इसके ऊपर। तो बताइए 3 की पावर -6 की पावर कितनी लिखी है? पावर कितनी है? 1/3। अभी मैंने आपको समझाया है कि ये जो साइन होता है ये किसका साइन है? ये पूरा साइन किसका है? ये 1/3 है। ये कितना है? ये 1/4 है। तो बताइए ये कितना हो जाएगा? 1/3। अब बताइए ये फिर से वही फॉर्म हो गया, a की पावर m की पावर n। इसका मतलब क्या करेंगे? इसका मतलब करेंगे ये कि -6 का मल्टीप्लीकेशन कराएंगे 1/3 से। अब ये 3 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो इसका फाइनल क्या हो गया? 3 की पावर -2 हो गया। ठीक है, यानी कि हमने इस पूरी चीज को सॉल्व करते करते अंदर घुस रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया? यहां तक सॉल्व कर लिया, ये पूरा कितना हो गया? 3 की पावर -2। तो हमने कहा इसको यहां से मैं रफ कर देता हूं। आपने क्वेश्चन तो नोट कर लिया है ना, अब मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं। ठीक है, मैं इसको यहां से रफ कर दिया। ठीक है, यहां से मैंने इसको रफ कर दिया और ये फाइनल ये कितना था? 729। ओके, 729। और फिर यहां पे जो पूरी चीज थी उसका फाइनल आंसर कितना आया है? यह आया है 3 की पावर -2। कितना आया है? 3 की पावर -2 आया है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत? मतलब यहां पे जो पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ था, इतना बड़ा वाला लिखा हुआ था, उसको मैं सॉल्व करते अंदर घुसा तो मुझे फाइनल ये मिला। ठीक है, अब बताओ 729 पे पहुंचते हैं और यहां पे बेस कितना है? 3। तो मुझे पता है कि अगर मैंने यहां भी बेस 3 कर लिया, तो फिर से वही प्रॉपर्टी लग जाएगी कि भैया बेस सेम है। तो मैंने कहा सबसे बड़ा टास्क हमारे लिए क्या आ गया कि भाई इसको 3 की पावर में कन्वर्ट कर लो, इसको 3 की पावर में कन्वर्ट कर लो। तो बताओ इस 3 की पावर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? 729 को 3 की पावर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? इसके फैक्टर कर लोगे। ठीक है, इसके फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। यानी कि अब इसका मल्टीप्लीकेशन करा लेंगे हम लोग। तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? 729 को 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, यानी कि इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा? बेस, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पे बेस कितना है? 3 है, तो यहां पे अगर हम इसको 3 की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आप बताओ बेस सेम हो जाएगा। फिर क्या हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। तो बताइए इसको 3 की पावर 6 लिख लेंगे। आर यू गेटिंग? ओके, 3 की पावर 6 यानी कि ये 729 क्या है? ये 3 की पावर 6 है। तो अब बताओ ये रफ वर्क हो गया, हमने इसको लिख लिया 3 की पावर 6 लिख लिया, और ये कितना है? ये 3 की पावर -2 है। ठीक है, ये 3 की पावर -2 है। बेस क्या हो गया? बेस सेम हो गया। तो जो चीज सेम होती है उसको कितनी दफा लिखते हैं? उसको एक दफा लिखते हैं। तो यहां पे कितना हो गया? 3 फाइनल, 3 की पावर। अब बताओ पावर चाहे डिफरेंट हो चाहे सेम हो, पावर के लिए ये वाला साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये वाला साइन इनटू का प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना है? 6 + -2 करेंगे। आपको पता है ये ब्रैकेट जो रोल प्ले करता है वो इनटू का रोल प्ले करता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस इंटू माइनस, और मल्टीप्लीकेशन में अगर माइनस और टाइम्स आता है तो माइनस बचा रह जाता है। यानी कि फाइनली हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 6 - 2, यानी कि 3 की पावर 4। ओके, यहां तक एकदम क्लियर है? यानी कि ये पूरी बात हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व कर लिया है। यहां पे कितना आ चुका है? 3 की पावर 4 आ चुका है। अब मैं क्या करता हूं? इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, ये 3 की पावर 4 हो गया।
ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा 3 की पावर 4 बन चुका है। यानी कि अब हमारा फाइनल क्वेश्चन जो है वो 3 की पावर 4 पे ये साइन लगा हुआ है। ठीक है, ये साइन लगा हुआ है और ये साइन जो है, ये साइन आपको पता है, ये जो साइन होता है, ठीक है, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है किसी की पावर, जैसे यहां पे 8 लिखा हुआ है तो 8 की पावर 1/4। ठीक है, अगर यहां पे ऐसे लिखा होगा 5th रूट, तो ये कितना हो जाएगा 8 की पावर 1/5। ठीक है, बात समझ में आ रही है, एकदम क्लियर। तो यहां पे बताइए, जो ये साइन होता है इसका मतलब होता है पावर 1/5, ये साइन है इसकी पावर, इसका मतलब होता है पावर 1/4। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, ये 3 की पावर 4 है और इस पे ये साइन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इस साइन का मतलब हुआ कि इसकी पावर 1/4 हो गई। तो आप बताओ ये फाइनल आपका जो एक्सप्रेशन होगा ये क्या बन जाएगा, बेस 1/3 है और यहां पे 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/4 हो गई। अब आप बताओ ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा बन चुका है, ये a की पावर m और उसकी पावर n का फॉर्म बन चुका है। हमने आपको बताया था a की पावर m की पावर n का मतलब क्या होता है, a की पावर m इंटू n कर लो, a की पावर m इंटू n कर लो। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, a की पावर m इंटू n का मतलब कितना हो जाएगा 1। आप देखो चेक करो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 की पावर 1/4 यानी कि इंटू 1/4, तो ये 4 और 4 कट जाएगा, तो ये कितना हो गया 3 की पावर 1। और बताओ यहां पे कितना है, 1/3 है, 1/3 है। तो ये फाइनल आपका जो बना, ये क्या बना, लॉग नंबर 3 है और बेस 1/3 है। अगर ये बेस 3 हो जाए तो log 3 1 होगा, log 3 1 होगा, यानी कि सारी प्रॉब्लम किसमें है, 1/3 में। अगर हमने 1/3 को 3 में कन्वर्ट कर लिया, इसका मतलब ओके मुझे आंसर मिल गया। 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर -1। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई 1/3 को 3 की पावर -1 कैसे लिख दिया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब क्या होता है कि इसको हमने लिख लिया 3 की पावर 0, इसको हमने लिख लिया 3 की पावर 1, क्योंकि आपको ये तो बिल्कुल पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी से कि किसी की पावर 0 अगर होती है, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू जो होता है वो 1 के बराबर होता है। यानी कि 1 को हमने क्या लिख लिया, 3 की पावर 0। अब आप कहोगे सर यहां पे 2 की पावर 0 क्यों नहीं लिखा, यहां पे 4 की पावर 0 क्यों नहीं लिखा, तो हम कहेंगे भैया बेस भी तो देखो, बेस बराबर करना है ना, हमें क्या करना है, बेस बराबर करना है। तो देखो यहां पे बेस क्या हुआ 3, यहां पर बेस क्या है 3 है। तो बताइए ये क्या, जब बेस सेम होता है तो उसको कितनी दफा लिख लेते हैं, उसको एक दफा लिख लेते हैं। तो हमने कहा यहां पे 1 हो गया, अब यहां पे क्या हो गया, एक दफा लिख लिया यानी कि 3 लिख लिया 1 टाइम। ओके, अब यहां पे बताइए पावर में क्या होता है, डिवाइड का साइन क्या होता है पावर के लिए, माइनस का साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बताइए यहां पे क्या करेंगे, 0 -1 करेंगे। तो बताइए 0 -1 का मतलब कितना हो गया, 3 की पावर -1 हो गया। इतनी बात क्लियर है। तो बताइए 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर -1 लिख सकते हैं। तो अब इसको हम रफ कर देते हैं, ये रफ वर्क है। ओके, तो यहां पे बताइए क्या हो गया, ये हो गया लॉग बेस में 3 की पावर -1 हो गई और ये नंबर क्या है, नंबर 3 है। इतनी बात क्लियर है। आपको पता है कि अगर बेस की पावर कुछ होती है, अगर बेस की पावर कुछ होती है तो ये पावर जो होती है ये रेसिप्रोकल में बाहर आती है, रेसिप्रोकल में बाहर आती है। और रेसिप्रोकल किसी भी नंबर का जो होता है वो 1 होता है। तो -1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/-1 होगा। लेकिन मुझे पता है 1/-1 भी क्या होता है, -1 होगा भाई। 1/-1 का मतलब क्या हुआ भाई, 1/1 1 हुआ। और साइन क्या है माइनस का, तो इसका मतलब भी क्या हुआ -1। यानी कि -1 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल भी -1 होता है। बात समझ में आ रही है। 1 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल भी 1 होता है। -1 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल भी -1 होता है। बात क्लियर है। अच्छा, इसको मैं रफ कर देता हूं, ये रफ वर्क है हमारा। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि रेसिप्रोकल बाहर आया, वो भी -1 का रेसिप्रोकल भी क्या है, -1 है। तो मैंने कहा -1 बाहर आया। अब यहां पे कितना हो गया, इंटू करके log 3 बेस 3 लिख लिया। और मुझे पता है कि log a बेस a कितना होता है 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, -1 हो जाएगा। अच्छा, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं, मतलब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं। और अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब पूरा लॉग आपको समझ में आ गया। ठीक है।